तीसरे दिन आया शार्दुल ठाकुर और रहाणे की बल्लेबाजी से तूफान। उसके बाद गेंदबाजी से शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज का तूफान। लंदन के ओवल ग्राउंड में दूसरे पारी में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की जमकर बजी घंटी। तीसरे दिन के खेल में अजिंक्य रहाणे आज शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी की बदौलत और दूसरी पारी में हमारी भारतीय गेंदबाजों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पूरी तरह से कमर ही खोद कर रख दी है। अब भारतीय टीम की जीत बिल्कुल आसान हो गई है। अब भारतीय टीम को जीत से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपको बताएंगे तीसरे दिन के खेल का पूरा हाइलाइट्स वीडियो कि कैसे बल्लेबाजी में अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर के बाद गेंदबाजी में हमारी भारतीय टीम ने कंगारुओं के बल्लेबाजों की कमर ही तोड़कर रख दी है। तो बने रहें आप हमारे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में से कौन है सबसे खतरनाक गेंदबाज? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, इस समय हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड के ओवल मैदान में ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेल रही है, जहां पहले दिन के खेल में हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई कर दी थी और ट्रेविस हेड ने 163 रन बनाकर भारतीय खेमे में खलबली ही मचा कर रख दी थी। इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने भी भारतीय गेंदबाजों की ठुकाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और 121 रन कूट दिए थे। इन दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार पारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 469 रनों का लक्ष्य रखा था। लेकिन जब हमारी भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी, कंगारू गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए, जहां रोहित शर्मा 15 रन, शुभमन गिल 13 रन, चेतेश्वर पुजारा 14 रन, विराट कोहली 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आपको बता दें 71 रन पर भारत ने 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रवींद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे ने 71 रनों की साझेदारी बनाई। जडेजा ने शानदार पारी खेली और 48 रन बनाए, लेकिन वह कंगारू गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सके थे और नाथन लायन की गेंद में स्लिपर कैच आउट हो गए। लेकिन जब आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो के.एस. भरत से उम्मीद थी कि वह अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर भारत की लड़खड़ाती पारी को संभालेंगे। लेकिन जैसे ही आज खेल शुरू हुआ तो के.एस. भरत के रूप में भारत को बड़ा झटका लगा और भरत 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर के कंधों पर आ गई थी और फिर दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया के खेमे में खलबली मचा दी। एक तरफ जहां अजिंक्य रहाणे कंगारू गेंदबाजों की खबर ले रहे थे, तो दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर गेंदबाजों की बैंड बजा रहे थे। इस दौरान रहाणे ने शानदार और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंस की गेंद पर छक्का लगाने के साथ 92वें गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अजिंक्य रहाणे का टेस्ट क्रिकेट में 26वां अर्धशतक था। भारतीय टीम का स्कोर 46 ओवर में 196 रन था। दोनों की शानदार बल्लेबाजी जारी थी और दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज देखते देखते लंच तक 6 विकेट के नुकसान पर 260 रनों तक पहुंचा दिया था। इस दौरान रहाणे 89 और शार्दुल 36 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 108 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लंच तक तो सब ठीक चला, लेकिन के.एस. भरत के रूप में तीसरे दिन भारत ने अपना पहला विकेट गंवा दिया था। लेकिन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी की वजह से भारतीय टीम अच्छे स्कोर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जब लंच के बाद हमारी भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो अजिंक्य रहाणे के रूप में बड़ा झटका लगा, जब पैट कमिंस ने रहाणे को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बेहद ही बड़ा झटका दिया। अजिंक्य रहाणे शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और शतक के बेहद करीब थे और 261 रन के स्कोर पर भारत का 8वां विकेट गिरा। रहाणे 129 गेंदों में 89 रन बनाकर आउट हो गए। रहाणे के आउट होने के बाद ठाकुर ने अपना अर्धशतक पूरा किया। शार्दुल ने अपनी पारी में 6 चौके जड़े थे, लेकिन वे पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। 294 के स्कोर पर भारत का 9वां विकेट गिर गया। कैमरन ग्रीन ने शार्दुल ठाकुर को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर रहाणे और शार्दुल के आउट होने के बाद पुछल्ले बल्लेबाज जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहली पारी में 296 रनों पर रोक दिया। भारतीय टीम बेहद ही मशक्कत और संघर्ष करने के बाद 296 रन ही बना सकी और ऑस्ट्रेलिया को 173 रनों की बढ़त मिल चुकी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे और भारतीय टीम सिर्फ 296 रन ही बना पाई। अब यहाँ से भारतीय टीम को मैच जीतना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम ड्रॉ करवाना था तो कंगारुओं को
दूसरी पारी में कम से कम स्कोर पर रोकना था। ऑस्ट्रेलिया के पास 173 रन की बढ़त थी। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द विकेट गंवाना था। जब गेंदबाज गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कंगारू 175 रन की लीड ले चुके थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में जल्दी आउट करना था, उन्हें ज्यादा रन बनाने नहीं देना था, तभी टीम इंडिया वापसी कर पाती। ऐसे में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को गेंदबाजों ने कड़ी परीक्षा ली, उन्हें आसानी से रन बनाने नहीं दिया। शमी और सिराज ने दोनों ओपनर बल्लेबाज वार्नर और उस्मान ख्वाजा की बैंड बजाकर रखे हुए थे। 3 ओवर के खेल में दोनों बल्लेबाज सिर्फ 3 रन ही बना पाए थे और तीसरे ओवर में सिराज ने वार्नर को विकेट कीपर के हाथों कैच करवाकर 3 रन के स्कोर पर भारत को पहली सफलता दिला दी। जैसे शुरुआत की जरूरत भारतीय टीम को थी, ऐसी शुरुआत सिराज ने दिला दिया था। वार्नर को 1 रन पर पवेलियन भेजकर कंगारू टीम में खलबली मचा दी थी। पहला विकेट मिलने के बाद भारतीय गेंदबाज और खतरनाक गेंदबाजी करने लगे। इसके बाद उस्मान ख्वाजा और मानस लबुशेन काफी दबाव में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाज एक एक रन के लिए तरसा रहे थे। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों पर काफी दबाव था और इसी दबाव में उस्मान ख्वाजा हड़बड़ाहट में अपना विकेट गंवा बैठे। भारतीय गेंदबाजों ने 3 लगातार मिडन ओवर डाले और चौथे ओवर में उमेश यादव ने ख्वाजा को विकेट कीपर के हाथों कैच करवाकर 24 रन पर ही भारत को दूसरी सफलता दिला दी। दोनों ओपनर को सस्ते में भेजने के बाद भारत की जीत की उम्मीद बढ़ गई। अब लगने लगा था भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन स्टीव स्मिथ और मानस लबुशेन की जोड़ी क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े हो गए। भारतीय गेंदबाज इनको जल्दी आउट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कंगारू ज्यादा बढ़त बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन सर रविंद्र जडेजा ने शतकवीर स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसा लिया और शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच करवाकर भारतीय टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। इसके बाद भारतीय टीम को चौथे विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और दूसरे शतकवीर ट्रेविस हेड को रविंद्र जडेजा ने बोल्ड करके भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के दोनों शतकवीर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड जल्द ही पवेलियन लौट गए और आज का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 123 रन बनाकर 4 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां से 296 रन आगे है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम चौथे दिन कैसा प्रदर्शन करती है और ऑस्ट्रेलिया को कितने कम स्कोर पर रोकती है। दोस्तों, ऐसे स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें।